हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम अपनी मैप की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। मैप मानचित्र, ठीक है भाई। तो देखिए, तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके दो व्यू होते हैं, एक तो 2D व्यू होता है और एक 3D व्यू होता है। तो हमारे पास दो चीज होती है, तो क्या होता है, मैप होता है और एक क्या होता है, ग्लोब। तो ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब कैसा व्यू है, 3D व्यू, और मैप 2D व्यू, ठीक है। तो अगर हम मैप की बात करते हैं तो मैप क्या है, देखिए भाई, किसी भी अर्थ के किसी भी भूभाग को या अर्थ को, ठीक है, या यानी कि अर्थ को या उसके किसी भूभाग को किसी कपड़े के ऊपर या किसी कागज के ऊपर उतारना है, ठीक है, क्या कहलाता है आपके पास, मैप। तो मैप क्या है, धरती यानी कि पृथ्वी या उसके किसी भूभाग को किसी कागज या कपड़े पर उतारना, ठीक है। कि क्या कहते हैं कि मैप क्या है कि धरती है उसके किसी भूभाग को किसी कपड़े किसी कागज के ऊपर सेम टू सेम जैसा है वैसा कैसे उतारना, क्या कहलाता है आपके पास है, मैप कहलाता है। तो आपके पास एक 6वीं शताब्दी के अंदर एक व्यक्ति था, ठीक है ना, जिसने क्या किया, एक बुक बनाई जिसके अंदर क्या थे, मैप्स, ठीक है। उस बुक का नाम था एटलस, ठीक है। उस बुक का क्या नाम था, एटलस। तो एटलस उस जिस आदमी ने इसको बनाया था उसका नाम था क्या, मार्केली। यानी कि 6वीं शताब्दी के अंदर एक व्यक्ति था जिसने एक बुक लिखी जिसमें क्या थे, मैप्स थे, और उस व्यक्ति का क्या नाम था, मार्केली, ठीक है। तो एटलस के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा मैप है ना अर्थ के, तो इसको क्या बोलते हैं, एटलस क्या है, कलेक्शन ऑफ मैप, कलेक्शन ऑफ मैप्स, ठीक है। एटलस क्या है, कलेक्शन ऑफ मैप। अगर हम बात करते हैं ग्लोब के अंदर, तो ग्लोब क्या करता है कि हमारे पास 3D भी होता है, इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडिनल है, लैटिट्यूडिनल है, वो सारी चीज देखने को मिलती है। और जो एक्चुअल में अगर ग्लोब को देखें तो एक्चुअल व्यू ऑफ अर्थ है, ग्लोब क्या है, एक्चुअल व्यू ऑफ अर्थ, ठीक है। ये टिल्ट भी आपको देखें, अगर जो अपने ग्लोब देखा होगा कि वो थोड़ा टिल्ट है, झुका हुआ है, कितना, 23.5 डिग्री, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करते हैं अपनी अर्थ की, तो अर्थ की जो शेप है कैसी है, जियोड की जैसी है। जो अर्थ की शेप है कैसी है, जियोड जैसी। तो हम उसको अप्रोक्सीमेट कैसे मान लेते हैं, गोली मान के चलते हैं। तो हमारे पास अर्थ हो गया, ठीक है भाई, ये क्या हो गया, हमारे पास अर्थ होगी। तो देखिए भाई, अर्थ के अंदर अर्थ का जो आकार कैसे, गोले जैसे है ना। तो अगर हम इसके बीच में से लाइन खींच दें, इसको बीचों बीच, ठीक है, तो ये लाइन हमें कितने खींची है, 0 डिग्री से खींची है ना, कितने से खींची है, 0 डिग्री से, ठीक है। तो इस 0 डिग्री लाइन ने इस पूरे गोले को क्या कर दिया, 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया भाई। तो जो ऊपर वाला गोला है उसको क्या नाम मिलेगा, मतलब गोला है तो गोले का आधा पार्ट क्या बोला जाएगा, गोलार्ध। तो ये क्या नाम हो गया, गोलार्ध, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट भी क्या, गोलार्ध भी। गोले का आधा पार्ट क्या बोलेंगे, गोलार्ध बोलेंगे कि हेमिस्फीयर बोलेंगे ना, हेमिस्फीयर, ठीक है। ये भी आपके पास हेमिस्फीयर। तो देखिए भाई, इधर कौन सा पोल हमारे पास, ऊपर नॉर्थ पोल है, इधर कौन सा पोल है हमारे पास, साउथ पोल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर है ना इधर, तो क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये आपके पास नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होगा, क्लियर भाई। अब देखिए आगे, अर्थ को 2 पार्ट में बांट लिया हमने। ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये इधर वाला उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है भाई।
अब ये जो रेखा इसके बीचों बीच जा रही है, ऐसा कुछ रेखा है नहीं, हमने काल्पनिक रेखा खींच रखी है अपनी मनमर्जी से, ठीक है ना। अर्थ के ऊपर ऐसी कोई रेखा है नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि भू मतलब धरती, धरती की जो बीचों बीच रेखा जा रही है उसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा, ठीक है भाई। अगर इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश क्या बोलेंगे इसको, इक्वेटर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर। ना तो हम यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो जियोग्राफी फॉर्म से क्या बोलेंगे हम, विषुवत वर्त, क्या बोलेंगे इसको, विषुवत वर्त, ठीक है भाई। अब देखिए, जब भी कोई गोला स्फेरिकल चीज होती है, ठीक है, स्फीयर टाइप में कोई चीज होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं हम, जब भी कोई लाइन खींचते हैं तो हमें जो शेप मिलती है किस टाइप की मिलती है, साइड चौड़ी, बीच में पिच का मिलता है, क्यों, क्योंकि वो कैसा स्फेरिकल है, स्फेरिकल में दूर से देखने पर ऐसी मिलती है। तो हमारे पास जब भी अर्थ होती है, ठीक है भाई, अगर हम ग्लोब के अंदर देखते हैं तो हमारे पास जो अर्थ होती है अगर सीधी होती है तो 90 डिग्री पे ऐसी होती है, बट वो कितनी 90 डिग्री से टिल्ट थोड़ी सी ऊपर झुकी हुई है, कितनी 23.5 डिग्री। अगर हम नीचे से बात करते हैं तो कितना है 22.5 डिग्री, 86.5 डिग्री, ठीक है भाई। तो अर्थ के ऊपर इन दो लाइनों का बड़ा महत्व है, एक तो 23.5 डिग्री और एक 86.5 डिग्री, ठीक है। तो इधर देखिए भाई, तो दो लाइन मिलेंगी आपको, ऐसे यहाँ पे दो लाइन मिलेंगी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 23.5 डिग्री और ये 86.5 डिग्री, क्योंकि इन दो लाइनों का महत्व है, ठीक है। एक तो जो नीचे से काउंट कर देता बता, और एक जब ऊपर से काउंट करता, तो ये दो लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे। तो इधर भी क्या जगह हमारे पास है 23.5 डिग्री और 86.5 डिग्री, ठीक है भाई। ये हम सेंटर मान चल रहे थे, सेंटर से ऊपर है ना, कौन से पार्ट में है, उत्तरी में, यानी कि नॉर्थन पार्ट में है, तो इसको क्या बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 86.5 डिग्री नॉर्थ। ये किस में, साउथन पार्ट में, तो इसका बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ और 86.5 डिग्री साउथ, ठीक है भाई। अब देखिए, जो 23.5 डिग्री से जो लाइन जा रही है उसका कुछ नाम भी होगा, तो इसको हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में बोलते इसको कर्क रेखा, कर्क रेखा। अगर बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में बोलते इसको क्या बोलेंगे, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक तो वही रहना। इसको मकर रेखा बोलते हैं, ये कौन सी होती है, मकर रेखा। इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये कौन सा जगह, अंटार्कटिका 86 डिग्री पे, ठीक है भाई। जो हमारे पास 86.5 डिग्री किसमें है, नॉर्थ में, आर्कटिक 23.5 डिग्री पे, उसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सा, इक्वेटर हो गया आपके पास, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये अंटार्कटिक, ठीक है भाई। अब देखिए, जो सन होता है, सन कहां से कहां तक मूव करता है, जो सन होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक मूव करता है। अगर सन हमारे पास पूछ कीजिए बीच में है तो ये मैक्सिमम जाएगा, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा। अगर हम बात करते हैं मिनिमम, तो मिनिमम कहां से जाएगा, ये 23.5 डिग्री साउथ तक आएगा, ठीक है भाई। तो जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी वो किस वाले पार्ट में पड़ेगी, आपके पास इस वाले पार्ट में पड़ेगी ना, ठीक है भाई। तो इस वाले पार्ट में क्या पड़ेगी, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो ये कैसा रहेगा, गर्म क्षेत्र, है ना। कैसा रहेगा हमारे पास, गर्म क्षेत्र। तो हम हिंदी में पढ़ नहीं रहे, यहाँ पे किस में पढ़ रहे, ज्योग्राफी फॉर्म में। तो ज्योग्राफी की फॉर्म में गर्म को क्या बोलते हैं हम, उष्ण, क्या बोलते हैं हम, उष्ण बोलते हैं, उष्ण। और क्षेत्र क्या बोलते हैं, कटिबंध, क्या बोलते हैं, कटिबंध। तो क्या हो जाएगा, ये उष्ण कटिबंध। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई, देखिए इन दो की। तो जब सन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या पड़ेगी, शीत पड़ेगी। बट जब सन यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे सन आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज देखने को मिलेगी, क्या, गर्मी भी देखने को मिलेगी इस वाले पार्ट में और सर्दी भी देखने को मिलेगी। भी यहाँ तक अगर बात करें, जो सन यहाँ पे होगा तो इसकी जरिए यहाँ तक जाएगी ना, तो यहाँ पे गर्मी भी और सर्दी भी दो चीज एक साथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सर्दी और गर्मी दो चीज देखने को मिलेगी।
तो सर्दी क्या बोलते हैं? शीत। और गर्मी क्या बोलते हैं? उष्ण। तो कौन सा हो जाएगा ये? शीतोष्ण। शीतोष्ण यानी कि शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। अगर बात करते हैं इस वाले पार्ट में, जब सन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी हमें दो चीज देखने को मिलेगी, गर्मी और सर्दी। तो ये वाला पार्ट भी कौन सा हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण यानी कि शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर हुई? अब देखिए, जब सन बीच में होता है, तो सन की जो रे होती है अगर बीच में कट कैसे टेंजेंट आती है ना, ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर, मतलब कि जहाँ पे सन सिद्ध में अपनी जो रे डालेगा तो उसमें जो हीट होगी सबसे ज्यादा मिलेगी। बट जैसे यहाँ से थोड़ा सा तिरछा होना स्टार्ट हो जाती है, अगर सन की रे यहाँ से आएगी, अगर बीच से जब सन के साइड में जाएगी तो थोड़ा तिरछा हो जाती है। जब सन की रे कैसे हो जाती है? तिरछी हो जाती है, तो वहां पे जो हीट होती है वो कम मिलती है। तो इस वाले पार्ट को जो हीट मिलेगी जब सन बीच में होगा या यहाँ पे होगा, तो सन यहाँ पे जो मिलेगी कैसी, थोड़ी जिसकी रे होगी कैसी होगी? तिरछी जाएगी। तो जहाँ हीट मिलेगी कैसी मिलेगी? कम मिलेगी। तो जब कम मिलेगी तो यहाँ पे क्या? गर्मी तो होगी नहीं, तो क्या मिलेगी यहाँ पे? शीत। तो क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। कौन क्षेत्र हो जाएगा ये? शीत कटिबंध। ऐसे ये वाला भी कौन सा हो जाएगा? शीत कटिबंध हमारे पास। क्लियर भाई? ये शीतोष्ण, ये शीत और ये उष्ण, ठीक है। अगर बात करते हैं इंग्लिश में क्या बोले? टोर्रिड जोन। टोर्रिड जोन, इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन। और इसको क्या बोलेंगे? फ्रीज्ड जोन। क्या बोलेंगे इसको? फ्रीज्ड जोन। ठीक है भाई, ये टोर्रिड जोन, ये टेम्परेट जोन और ये फ्रीज्ड जोन, ठीक है। तो ऐसे ये कौन सा? फ्रीज्ड जोन, ये टेम्परेट जोन और ये बीच में यार। तो हमारे पास अगर देखें टोटल, तो हमारे पास कितने टाइप के कटिबंध हैं? अगर हम टोटल कटिबंध की बात करें तो हमारे पास कितने आ रहे हैं? अब इसको, ये भी शीत और ये भी शीत, तो एक काउंट होगा, शीत आ रहा है एक। तो सेकंड कौन सा आ रहा है? शीतोष्ण। और थर्ड उष्ण। तो टोटल कितने टाइप के कटिबंध हमारे पास मिलते हैं अर्थ के अंदर? 3 टाइप के, एक तो शीत, एक शीतोष्ण और एक उष्ण, ठीक है भाई। अब देखिए आगे, ध्यान रखना भाई, जो सन की रे होंगी वो इसके बाद क्या तिरछा, तो यहाँ पे क्या मिलती है हमारे पास? शीत मिलती है, ठीक है। बट जो अगर हम थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या करता है कि इसको वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। आपके पास जो शीतोष्ण कटिबंध है उसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक को नाम देगा टैगा और एक को नाम देगा टुंड्रा। तो ये जो शीत कटिबंध था इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक का नाम दे दिया गया टैगा और एक का क्या नाम मिलेगा? टुंड्रा। तो बताइए, जो सबसे ज्यादा सर्दी होगी वो कहां पे पड़ेगी? टैगा में, टुंड्रा में? टुंड्रा में पड़ेगी, है ना, क्योंकि जो सन से ज्यादा दूर है। और सबसे ज्यादा जीव जो कम मिलेंगे, कम कहां पे मिलेंगे? टुंड्रा में, क्योंकि सर्दी के अंदर तो कोई रहना पसंद करता नहीं, ठीक है। तो कहां पे मिलेंगे? टैगा के अंदर, ठीक है। तो चलिए पर और देखते इसको अच्छे से। ये हमारे पास क्या होगी? अर्थ होगी, ठीक है। अब देखिए, ये कौन सी लाइन जा रही थी बीचों बीच इसके? इक्वेटर। कौन सी होगी हमारे पास? इक्वेटर होगी, 0 डिग्री इक्वेटर, यानी कि क्या बोलते हैं? विषुवत। उसके बाद ये कौन सी थी हमारे पास भाई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक। ये हमारे पास इधर कौन सी हो जाएगी? मकर रेखा और ये अंटार्कटिक। ठीक है भाई,
अब देखिए, जो सन होता हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास 0 डिग्री होगा आपके पास, साढ़े साउथ, ये नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री आपके पास नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए भाई, जो सन होता है आपके पास, सन कहां से कहां तक मूव करता है, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, ठीक है भाई। अब देख, जो सन जब यहाँ पे होगा आपके पास, ठीक है, कहाँ पे 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर पे होगा, तो जो हीट मिलेगी वो इस वाले पार्ट को मिलेगी और इस वाले पार्ट को मिलेगी, ठीक है, इक्वली। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में क्या पड़ेगी आपके पास, सर्दी पड़ेगी। बट सपोज कीजिए, हमने पढ़ा कि अभी जो सन होता है वो मैक्सिमम मूव करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और मिनिमम 23.5 डिग्री साउथ तक। तो जो सन यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, तो इस वाले पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी और सर्दी मिलेगी। और इस वाले पार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, गर्मी, ठीक है। बट इस वाले पार्ट के अंदर तब क्या पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी, ठीक है ना। अब अगर सन इस वाले पार्ट पे यहाँ पे चमक रहा है तो इधर वाले पार्ट में सर्दी पड़ेगी और इधर वाले पार्ट में क्या देखने को मिलेगी हमें, गर्मी। ऐसे जब यहाँ पे था तो इस वाले पार्ट में गर्मी देखने को मिल रही थी। तो देखिए भाई, कहने के अगर हम बात करते हैं कि पूरे साल, तो पूरे साल जो ये बीच वाली है, ठीक है, गर्मी झेलेगी सबसे ज्यादा भयंकर गर्मी। जो सबसे भयंकर गर्मी पड़ेगी कहां पे पड़ेगी, यानी कि इक्वेटर पे पड़ेगी ना भाई, क्योंकि यहाँ पे जो सन ऊपर तार जा रहा था तब यहाँ पे चमक के जा रहा था, जब वापस आ रहा है तब भी चमक के जा रहा है, जब यहाँ से वापस जाएगा तब भी, यानी कि जब बीच में खुद था तब भी चमक रहा था इस पे, ऊपर गया तब भी इसको हीट मिल रही है, जब वापस आएगा तब इस पे फिर चमकेगा, और जब नीचे आएगा तो नीचे फिर इसको हीट मिलेगी। यानी कि सबसे ज्यादा जो गर्मी झेलेगा कौन झेलेगा, इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, देखिए भाई, इक्वेटर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 बजे हर रोज शाम को 2 बजे क्या होती है, बरसात। कि इक्वेटर के ऊपर हर रोज शाम को 2 बजे क्या होती है, बरसात। क्यों होती है, देखिए भाई क्यों होती है, क्योंकि देख, जो सन होता है हमारे पास, सन कितने बजे राइज होता है, लगभग 7 बजे के आसपास, 6-7 बजे राइज हो जाता है, ठीक है। तो जब 6-7 बजे के आसपास जब सनराइज हो जाता है तो उसके अंदर हीट तो होती नहीं स्टार्टिंग में, तो हीट आनी कितने बजे स्टार्ट होती है, इसके अंदर 8 बजे हीट आनी स्टार्ट होती है, ठीक है। वो 8 बजे से जो मैक्सिमम हीट रहेगी कितने बजे तक रहती है, मैक्सिमम हीट 12 बजे तक रहती है ना, मैक्सिमम हीट रहेगी कितने बजे तक आपके पास, 12 बजे तक। 12 बजे के बाद क्या होती है, इसकी हीट कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो सन की जो सबसे ज्यादा पावर रहेगी, यानी कि जो एनर्जी रहेगी 12 से 8, यानी कि 8 से 12 के बीच में रहेगी, तो 8 से 12 के बीच में क्या करेगा, इस वाले जो एरिया है, यानी कि जो 0 डिग्री पे आने वाले जो एरिया है उसको क्या करेगा, हीट करेगा, हीटअप करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ समुद्र वगैरह भी हमारे पास, नदी समुद्र वगैरह है ना, तो उसमें क्या करेगा, ये वाटर को वेपराइज करना स्टार्ट कर देता है और उसको वेपराइज कर देता है यहाँ से जो वाटर है, ठीक है, उनसे, और क्या करता है कि ऊपर ले जाके बादल बना देता है। अब यहाँ पे इतना ज्यादा एरिया है, ठीक है, और इतना ज्यादा मतलब कि समुद्र वगैरह आपके पास आ गया, ठीक है ना, तो वहां से क्या बहुत ज्यादा वेपराइजेशन हो जाता है वहां से वाटर का, और इतना ज्यादा वेपराइजेशन वहां पे रह नहीं पाता, तो क्या होता है, वो कूलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और शाम को जब 12 बजे के बाद उसको हीट मिलना बंद हो जाती है तो कूलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग 12 बजे से लेकर 2 बजे तक क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। जब 12 से लेकर 2 बजे तक कूल हो जाएगा तो क्या कर देगा यहाँ पे बरसात, क्योंकि हर रोज उतने बादल बनेंगे तो ज्यादा तो वो जितने मैक्सिमम बादल तो रख नहीं पाएगा, तो क्या करता है हर रोज उसको क्या कर देता है, बरसात की फॉर्म में बरसा देता है, ठीक है। तो हर रोज यहाँ पे शाम को 2 से लेकर 4 बजे तक क्या होती है, बरसात। तो इक्वेटर के ऊपर कितने बजे तक, हर रोज कितने बजे बरसात होती है, 2 से लेकर 4 बजे के बीच में क्या होती है, यहाँ पे बरसात होती है। क्लियर भाई। सेकेंडरी अगर देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग मिलेंगे वो क्या करेंगे, ज्यादा हीट को झेलेंगे ना, तो ज्यादा हीट झेलने के कारण उसके जो स्किन कलर होता है कैसे हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पे देखना, जिसकी जो ब्राजील है, ठीक है, तो ब्राजील के अंदर कैसे लोग मिलेंगे, जिनका जो इनका जो जैसे स्किन कलर होता है कैसा हो जाता है, काला, क्या हो जाता है, ब्लैक, ज्यादा ब्लैक हो जाता है, क्योंकि क्या करते हैं, ज्यादा सबसे ज्यादा हीट वो क्या करते हैं, झेलते हैं ना भाई। ज्यादा हीट कहाँ पे मिलेगी, इस वाले एरिया में, तो इस वाले एरिया पे जितनी भी जो कंट्री मिलेगी आपको, तो मोस्टली कैसे उनका जो स्किन कलर कैसे मिलेगा, ब्लैक ही मिलता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, हमारा जो इंडिया है, जो आपके पास करके रखा है वो इंडिया के बीचों बीच जाती है ना, गुजरती है।
ठीक है भाई, जो कर्क रेखा है वो इंडिया के बीचों बीच जाती है। तो अगर इस वाले पार्ट में देखेंगे इंडिया के अंदर, जैन के साउथर्न पार्ट, ठीक है ना, जो इंडिया का साउथ साइड है, उस वाली साइड जब यहाँ पे सन यहाँ पे होगा तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम हीट झेलेंगे ना। तो यहाँ के जब अगर नीचे की बात करते तो इंडिया में अगर नीचे की बात करते हैं साउथर्न साइड के, तो यहाँ के लोग कैसे मिलते हैं, उनकी जो बॉडी स्किन जो स्किन होती है कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। जैसे ही हम ऊपर उठना स्टार्ट होते हैं यानी कि 0 डिग्री से ऊपर जाना स्टार्ट होते हैं तो हीट अप क्या होती है, कम होती जाती है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो वहाँ के जो स्किन, जो वहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी स्किन कैसी मिलती है, गोरी मिलती है ना। उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो और गोरी मिली, जैसे कि चाइना के अंदर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो और गोरी, जैसे कि आपके पास रसिया हो गया। तो जैसे जैसे सन से दूर जाएंगे तो स्किन कलर भी कैसा होता जाएगा, साफ। बट जो यहाँ पे रहेंगे वो क्या करेंगे, ज्यादा हीट झेलने का उनकी स्किन कलर कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है, ठीक है भाई। तो जिसको भी शादी करनी है, अच्छा गोरी लड़की की शादी करनी है, गोरी लड़की की शादी करनी है तो कहाँ पे जाओ, जम्मू कश्मीर में जाओ, या फिर यहाँ पे चाइना में जाओ, या फिर कहाँ पे जाओ भाई, रसिया में, ठीक है, क्लियर भाई। उसके बाद एक बात और देखिए इसके अंदर, अगर बात करते हैं पेड़ पौधों की, ठीक है ना, तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि जो इक्वेटर पे जो पेड़ पौधे मिलेंगे आपको, वो कैसे होंगे, देखिए भाई, यहाँ पे हर रोज शाम को 2 से 4 बजे के बीच में बरसात होती है, तो इन पेड़ों को पानी की कोई कमी नहीं रहती, ठीक है, नीचे से खाद पानी मिलता रहता है इनको, ठीक है। इसको इसके अंदर जो मेन कंपटीशन होगा किसके लिए होगा बताइए। देखो भाई, जब इनको वाटर मिलेगा तो जिनको, जो पेड़ जैसे कि वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे कि आप कमल का ले लीजिए, उनकी पत्ती कैसी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे इनकी पहली बात कंडीशन की, इनकी जो पत्ती होंगी कैसी होंगी, चौड़ी होंगी भाई। जब इनके पास पत्तियां चौड़ी होंगी तो जब नीचे जो पेड़ होंगे, ठीक है, उनको सनलाइट तो मिल नहीं पाएगी, नहीं मिल पाएगी ना, क्योंकि इनकी जो पत्तियां उनको नीचे वाले पे ढक लेगी। तो इनके बीच में जो मेन कंपटीशन होगा किसको लेके होगा, धूप को लेके, क्योंकि इनके पानी तो ऊपर से बरसात होगी तो नीचे तो पानी पहुंच जाएगा, तो पानी को लेके और जो खाद वगैरह उसको लेके तो होगी नहीं। तो मेन कंपटीशन के बीच में होगा किसके लेके हो गया, सन के लिए होगा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए, इनका खाना बनाने के लिए उनको किसी जरूरत पड़ती है, सनलाइट यूज पड़ती है। तो ये पेड़ क्या करते हैं कि एक दूसरे की होड़ में एक दूसरे से ऊपर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस कहानी आकार में कैसे होते चले जाते हैं, लंबे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे पेड़ मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, वो उनकी जो पत्तियां होती है कैसी होती है, चौड़ी होती है। दूसरा, आकार में कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। और क्या होते हैं, अगर देखिए, अगर वो एक दूसरे से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो टूट भी सकते हैं आराम से, बट यहाँ पे उनके प्रचुर मात्रा में क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और खाद मिल रहा है, तो वो कैसे हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले पेड़ आराम से इजीली टूटते नहीं है, तो कैसे मिल जाते, कैसे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। कैसे होते हैं, शक्तिशाली, यानी कि जो भी पेड़ हमें इक्वेटर पे मिलेंगे, ठीक है, वो कैसे मिलेंगे, उनकी पत्तियां चौड़ी होंगी, आकार में लंबे होंगे और कैसे होंगे, वो शक्तिशाली होंगे। बट इसके विपरीत अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट के अंदर किसकी कमी होती है, वाटर की कमी होती है। तो जो वहां के जो पेड़ होते हैं ना, उनकी जो पत्तियां होती है सूख के कांटे के समान हो जाती है। अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं, अगर हम डेजर्ट की बात करें तो जो वहां के पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है ना, पत्ती कैसे होती है, सूखे कांटे के समान हो जाती है ना, कैसे हो जाती है, कांटे के समान हो जाती है। यानी कि उनके पास वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम क्या करते हैं कि बीम की जो पत्तियां होती है, जो वेपरेशन होती है किससे होता है, पत्तियों से होता है। तो क्या करते हैं कि अपनी पत्ती को छोटा कर लेते हैं सिकोड़ के, ठीक है, और इतना सिकोड़ लेते हैं, इतना सिकोड़ लेते हैं कि उनकी जो पत्ती होती है किसके समान दिखने लगती है, कि कांटे के समान। एक्चुअली में कांटे है नहीं, उनकी पत्तियां हैं, वो हमारे देखने का नजरिया होता है कि कौन किसको क्या देख रहा है, ठीक है। बाकी सबकी अपनी किस्मत होती है, ठीक है, कि इनको भी पत्तियां, भी इनको पानी नहीं मिल पा रहा, ठीक है। ये क्या कहते हैं, अपने जो पेड़ है उसको बचाने के लिए अपना आकार छोटा कर लेती है ताकि वेपराइजेशन कम हो और पेड़ ज्यादा समय तक जिंदा रहे, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आता है टैगा और टुंड्रा। तो हमारे पास कौन सा था, टैगा, और ये कौन सा था, टुंड्रा था, ठीक है भाई। तो देखिए, जिस वाले पार्ट में क्या पड़ती है सबसे ज्यादा, ठंड पड़ेगी ना। इस वाले पार्ट में क्या पड़ेगी, टुंड्रा के अंदर सबसे ज्यादा सर्दी पड़ेगी। तो सर्दी के अंदर कोई जीव जो मिलेगा नहीं नॉर्मली था ना, क्योंकि सर्दी के अंदर क्या होता है, सर्दी में क्या हो जाती है,
मृत्यु हो जाते हैं सर्दी से ही, गर्मी से तो किसी की होती नहीं, किससे होगी, सर्दी से होगी ना। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ सर्दी में कोई इतने ज्यादा जीव जंतु मिलते नहीं। तो हमें जो जीव जंतु मिलेंगे देखने को कहाँ पे मिलते हैं भाई, हमारे पास इस वाले अंदर जो ये वाला पार्ट है टैगा वाला। अगर शीत जो हमारे पास शीत कटिबंध है उसके अंदर बात करें कि सबसे ज्यादा जीव जंतु कहाँ पे मिलेंगे, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक टैगा और एक टुंड्रा। तो टैगा के अंदर आपको जीव जंतु नहीं मिलते, तो सबसे ज्यादा जैव तंत्र जो जीव जंतु देखने को मिलेंगे, जो लोग वगैरह रहते हैं, तो इसमें तो कहाँ पे रहते हैं आपके पास है टैगा में, ठीक है भाई। तो उससे ज्यादा और जीव कहाँ पे मिलेंगे हमारे पास, इसमें मिलेंगे, कौन से में, जो अंटार्कटिक और मकर रेखा के बीच का जो एरिया उसमें मिलेंगे। उससे ज्यादा कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि जिसके अनुकूल जो एनवायरमेंट होता जाएगा वहां पे उस पर उस टाइप के जीव की जो संख्या है वो वृद्धि होती जाएगी उसमें, ठीक है भाई, क्लियर। तो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास थी भाई मैप की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।